नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस श्योर सिक्सटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। ये जी जी साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है। नमस्ते जी। साउंड ठीक है। तो देखिए, एसपी बक्सी की फ्रेजल वर्ब बड़ी इंपॉर्टेंट है बाबा। इससे पहले हम सारे टॉपिक फिनिश कर चुके हैं। साइनो एंटो वर्ड्स विद मीनिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज। फ्रेजल वर्ब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबा। और फ्रेजल वर्ब का जो टॉपिक है ना, एसपी बक्सी के अंदर वो बड़ा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड जो फ्रेजल वर्ब हुआ करती है एक तरह से ये वो दी गई है ये। तो फिलहाल देखिएगा, फ्रेजलों के अंदर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, तरीका वही रखेंगे जो हमारा देसी जुगाड़ वाला है। ये अलग तरीका कुछ भी नहीं, एक ही तरीके से सारा सिस्टम आपके दिमाग में डालते जा रहे हैं। ये एसपी बक्सी की फ्रेजलों की पहली क्लास आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। और पहली क्लास का पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखा है, अकाउंट फॉर ये, यानी कि एक्सप्लेन द रीजन या आंसर फॉर ये, जवाब देना या किसी चीज का कारण बताना। एक तरह से ये कह रहे हैं चारा। याद कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये कैसे करोगे देखिएगा एक बार। ये कभी कभी आपने देखा नहीं, जैसे मान लो किसी बैंक में हम चले गए और हमारे घर के अंदर मान लो 2 साल का बच्चा है ये, और बैंक वाले से ये बोलते, बोले भाई साहब, बोले क्या है जी, बोले इसका अकाउंट खोल दो। ये बैंक वाले क्या बोलते हैं, अरे भाई इसका आप ये तो जवाब दीजिए, इसका कारण तो बताओ कि इसके लिए अकाउंट क्यों खुला रहे हो, ये कौन सा पैसा कमाता है जो इसमें डालेगा। तो देखो जी, अकाउंट खुलवाने के लिए, फोर का मतलब क्या होता है, के लिए, अकाउंट खुलवाने के लिए हमें बैंक वाले को पूरा कारण बताना पड़ता है। ये ऐसे नहीं खुलता है, ये जवाब देना पड़ता है वहां। इसका अर्थ ये निकलता है जवाब देना या कारण बताना। ये यहां सेंटेंस एक लिखा है ये कि आई कांट अकाउंट फॉर हिज अनयूजुअल बिहेवियर इन दिस मैटर। ये अकाउंट फॉर का मतलब जवाब देना या कारण बताना। याद मैंने बता करवा दिया ये कि अकाउंट खुलवा रहे हो तो किस लिए खुलवा रहे हो, इसका कारण तो बताओ, जवाब तो दो। ये कहना चाह रहा है कि आई कांट अकाउंट फॉर, आई कांट अकाउंट फॉर हिज अनयूजुअल बिहेवियर इन दिस मैटर। भाई देख, इस मैटर में इसका जो अनयूजुअल बिहेवियर है ना, ये मैं जवाब नहीं दे सकता, ये मैं कारण नहीं बता सकता इसका। ये तो मैंने कहा ये इसका अर्थ निकलता है। ये तो अकाउंट किस लिए खुला रहे हो, जवाब तो दो, कारण तो बताओ। आपके पास में है आस्क आफ्टर। ये क्या कहना चाह रहा, आस्क अबाउट द वेलफेयर, इंक्वायरी आफ्टर। ये यानी इसका अर्थ जो निकलता है ना एक तरह से ये वो बेसिकली निकलता है, हाँ, किसी की सेहत के बारे में एक तरह से क्या करना, पूछताछ करना। ये आज का आफ्टर का जो मीनिंग निकलता है वो क्या निकलता है, किसी की सेहत के बारे में पूछताछ करना। ये देखो होता क्या है कि जैसे मान लो कोई आदमी जो बीमार पड़ जाता है, बीमार होकर जब वो ठीक हो जाता है, उसके बाद भी रिश्तेदार नहीं है एक तरह से, वो क्या पूछते हैं, उसकी सेहत के बारे में इंक्वायरी करते हैं, पूछताछ करते हैं, यार भाई वो कैसा है। ये तो देखो जी, आज का मतलब क्या होता है, पूछना। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, यानी ठीक हो जाता नहीं है, उसके बाद में भी अगर वो कहीं मिल जाते हैं हमें। ये मान लो जैसे कोई आदमी है जी, बीमार पड़ गया, ठीक हो गया, और मान ली 4 महीने बाद किसी प्रोग्राम में गया, रिश्तेदार जब भी मिलते हैं तो क्या पूछते हैं ये, और भाई वो सेहत वे ठीक है ना एक तरह से। उसके बाद मतलब ठीक होने के बाद भी पूछते हैं एक तरह से। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है, किसी की सेहत के बारे में पूछना। ये कैसे याद करोगे, बता दिया मैंने, अरे बता दिया ना। देखो ये मैंने कहा सेंटेंस क्या कहना चाह रहा, आई मेट योर ब्रदर। ये कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हारे भाई से मिला, कहाँ, पार्टी में, उसने जो है ना वो तुम्हारे बारे में पूछताछ कीजिए एक तरह से, बोल कैसा वैसा है आजकल वो। ये उसके बाद देखिएगा आस्क फॉर, ये जिसका अर्थ निकलता है रिक्वेस्ट फॉर, किसी वस्तु की मांग करना। ये कैसे करोगे, ये देखो जनता जो होती है ना, ये वो ज्यादा किस चीज के लिए पूछती है, ये जिसकी ज्यादा मांग होती है उसी के लिए पूछती है। ये तो आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना। फोर का मतलब क्या होता है, के लिए। जनता ज्यादा किस चीज के लिए पूछती है जी, मैंने कहा उसी के लिए पूछती है जिसकी ज्यादा मांग होती है। ये सी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। ये उसने क्या क्या किया, उसने रिक्वेस्ट की, उसने मांगा, बोले यार एक गिलास पानी का दे दीजिए ना। ये तो मैंने कहा ये ऐसे लिंक होगा जी। ये मैंने कहा बैकआउट, बैकआउट का मतलब था वादे से मुकर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होती है बार बार। ये गो बैक ऑन, विदड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस, ये वादे से मुकर जाना। कैसे करोगे ये, देखो जी पहले तो बोल दिया, बोले कि भाई मैंने कहा पहले तो क्या करता है ये पहले तो बोल दिया वही तेरा साथ दे दूंगा एक तरह से। ये फिर पीछे से क्या हुआ, बेटा बाहर निकल गया वो। देखो जी मैंने कहा जी बैक का मतलब क्या होता है, बैक का मतलब क्या होता है, पीछे, ये वापस से। आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। ये मैंने कहा पहले तो बोल दिया, बोले भाई तेरा साथ दे दूंगा, फिर क्या हुआ, बाहर निकल गया, पीछे से, मतलब पीछे से ही क्या हुआ, बाहर निकल गया बेटा वो। ये इसका मतलब
इसका मतलब क्या हुआ, अपने वादे से मुकर जाना है एक तरह से। ये देखो, ये आई ही एग्री टू हेल्प, देखो क्या 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 कहना चाह रहा है कि वो मतलब एग्री हो गया सहायता करने के लिए, बट बैक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण पर उसने वो वादे से मुकर गया एक तरह से। ये उसके बाद देखो आपके पास पॉइंट है बी इन फॉर, ये अभी तक किसी में आई नहीं है लेकिन इस बुक में दी हुई है, और हम तो सीरीज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना बाबा। मैंने कहा अबाउट टू टेक प्लेस अनप्लेजेंट, यानी इसका अर्थ निकलता है इस सेंटेंस के मुताबिक कि ऑन अकाउंट ऑफ हिज बैड हैबिट्स, ये उसकी अपनी बुरी आदतों की वजह से जो है ना ये वो समस्या में है जी। ये तो इसका अर्थ निकलता मुसीबत में होना है, समस्या में होना। ये कई बार होता नहीं है कि यार मैं तो जो है ना उसके लिए वहां पर गया था, ये मैं भी जो है ना ये उसके लिए वहां अंदर चला गया, बाद में मुझे और डांट फटकार पड़ी है, यानी मैं मुसीबत में फंस गया। ये देखो जी, बी यानी कि भी, इनका मतलब होता है मैं, फोर का मतलब होता के लिए, भाई मैं तो तेरे लिए गया था वहां पर भी, लेकिन मैं ही मुसीबत में फंस गया एक तरह से। इसका अर्थ ये निकलता मुसीबत में होना। ये कितने हुए? अरे कितने हुए? 5 है। जल्दी जल्दी बता दो कौन सी फ्रेजल का मीनिंग क्या निकलेगा, ये बताइए। आपके पास टोटल कितनी हो चुकी है? 5 हो चुकी है। और 5 का देखो कैसे कैसे किया था। अकाउंट फोर का मतलब होता है जवाब देना या कारण बताना। ये कैसे करोगे? अकाउंट भाई किस लिए खुला रहे हैं? 2 साल का बच्चा है एक तरह से ये, और अकाउंट चाहिए तेरे को, ये जवाब दे, इसका कारण बता। इसका अर्थ ये निकलता जवाब देना या कारण बताना। ये मैंने कहा ठीक हो जाता है ना आदमी, उसके बाद भी जब कोई रिश्तेदार हमें मिलता है एक तरह से ये किसी पार्टी में, ये तो उसके बाद में भी हमारी क्या सेहत के बारे में पूछताछ करता है। इसका अर्थ यही निकलता है सेहत के बारे में पूछताछ करना। ये आस्क फॉर, ये भाई जनता किस चीज के लिए ज्यादा पूछती है? जिसकी ज्यादा मांग होगी उसी के लिए पूछेगी। ये तो इसका अर्थ ये निकलता है कि किस चीज की मांग करना। ये बैक का मतलब पीछे, आउट यानी बाहर। बेटा पहले तो बोल दिया, बोले तेरा साथ दे दूंगा, फिर पीछे से बाहर निकल गया, इसका मतलब अपने वादे से मुकर जाना। भाई मैं तो जब भी मतलब क्या, देखो बी का मतलब भी, इन यानी कि मैं, फोर यानी कि के लिए, मैं तो तेरे लिए गया था वहां अंदर है और आज मैं ही मुसीबत में फंस गया। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है मुसीबत में होना। आपके पास में है 6 नंबर बियर अवे, ध्यान रखना बार बार रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है। इसका अर्थ निकलता विन यानी कि जीतना। ये सुहानी बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन द डांस कॉम्पिटिशन। ये सुहानी ने क्या किया एक तरह से, ये देखो ये बियर की यहां पर सेकंड फॉर्म है, यहां पर इस जगह। ये सुहानी ने क्या जीता? पहला प्राइज जीता जी एक तरह से। ये किसमें? डांस कॉम्पिटिशन के अंदर ही है। कैसे याद करोगे? देखो जी, ये आपने देखा नहीं होगा क्रिकेट में क्या होता है जब कोई खिलाड़ी किसी श्रृंखला को जीत लेते हैं, अबे मुझे भी देना बियर यार, जीतने के बाद यही तो करते, पार्टी करते तब। ये तो देखो ये बियर का मतलब क्या होता है? बियर। अबे यानी क्या होता है? अबे, अबे मुझे भी तो दे यार। भाई जब आदमी जीत जाता तो ऐसे ही तो कहता अबे मुझे भी दे, बियर 2-4 लगानी है। तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है? जीतना। ये ध्यान रखना, बार बार रिपीट होती है। ये बियर ऑन या अपॉन, ये रेलेवेंट या बियरिंग ऑन, ये संबंधित होना या संबंध होना। ये कैसे करोगे? भाई देखो बियर का जो है नहीं, अपन भी जानते हैं कि ज्यादा लोगों का संबंध इससे होता है, तभी तो भीड़ देखने को मिलती है। ये तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये बियर का मतलब बियर, ऑन, ऑन या अपॉन, ध्यान रखना दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। तो अपॉन से हम लिंक कर देंगे तो ये ऑन यहां से निकल जाएगा। ये अपन, देखो अपन सब जानते हैं ये कि बियर का जो है ना, कई लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि यार ये रेलेवेंट चीज है एक तरह से, ये बिल्कुल संबंधित है एक तरह से, ये या इससे हर के मतलब कई लोगों का संबंध होता है एक तरह से, तो इसको हम इस तरीके से याद करेंगे। ये बियर आउट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट या कोरोबोरेट, किसी चीज का समर्थन करना। क्या करना? समर्थन करना। और हम इस बात का समर्थन करते हैं कि अगर आप बियर पीकर खेलोगे तो जल्दी आउट हो जाओगे मेरे भाई। देखो ये कहना चाह रहा, आई एम श्योर माई क्लासमेट्स विल बियर आउट माई स्टेटमेंट। मैं श्योर हूं कि मेरा जो क्लासमेट्स है ना एक तरह से, जो मेरा क्लासमेट है, ये मेरे जो क्लासमेट्स है एक तरह से, ये वो मेरे स्टेटमेंट को क्या करेंगे? समर्थन करेंगे। ये तो देखो कैसे याद करोगे? ये बियर का मतलब बियर, आउट यानी कि आउट। ये भाई देख, मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि बियर पीकर खेलोगे जल्दी आउट हो जाओगे, इसका अर्थ यही निकलता है समर्थन करना। ये बियर विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब इस बुक के अंदर जो फ्रेजल ऑफ दी हुई नहीं वो पूरी सिलेक्टेड है एक तरह से। ये मतलब इतना शानदार तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया एक तरह से। ये टू शो पैशियंस, कोऑपरेट यानी कि सहन करना। क्या करना? सहन करना, धैर्य दिखाना। कहना चाह रहा इन व्यू ऑफ द हैवी लॉसेस सफर्ड बाय द कंपनी द शेयर होल्डर वर रिक्वेस्टेड टू बियर विद। ये पता क्या कहना चाह रहा है? इन व्यू ऑफ द हैवी लॉसेस सफर्ड, कंपनी के द्वारा भारी नुकसान सफर करने के बाद, झेलने के बाद, ये जो शेयर होल्डर्स है उनसे रिक्वेस्ट की गई थी भाई थोड़ा शांति रखो, धैर्य रखो, हम करेंगे सब कुछ। ये तो देखो जी, जब इसका अर्थ निकलता धैर्य रखना, सहन करना, इस सेंस में। ये तो देखो क्या होगा? ये बियर का मतलब क्या होता है? बियर वेद यानी कि साथ। देखो दोस्तों के साथ अगर बियर पियोगे ना आप, ये और गलती से वहां घर वाले अगर पहुंच गए
तो जितनी भी डांट फटकार लगाएंगे सारी क्या करनी पड़ती है, सहन करना पड़ता, धैर्य रखना पड़ता है कि पापा चले जाए फिर पी लेंगे जी। इसका अर्थ यही निकलता, धैर्य रखना या सहन करना। ये आपके पास है ब्लो आउट, लगा लो इंपॉर्टेंट, फिर कह रहा हूं सिलेक्टेड है फ्रेजल, बड़ी मस्त करेंगे इसके अंदर हम। ये देखिएगा ब्लो आउट का अर्थ निकलता है एक्सटिंग्विश, यानी कि फूंक मारकर बुझा देना। ये कैसे याद करेंगे, देखो ये ब्लो का मतलब होता है झोंका और आउट का मतलब होता है बाहर। ये मान लो आपने कोई कैंडल है जी, मोमबत्ती है, उसको अगर बाहर रख दिया, अगर आपने बाहर रख दिया तो क्या होगा, हवा का तेज झोंका आएगा और बुझा जाएगा उसको। इसका अर्थ यही निकलता है बुझा देना। कैसे याद करोगे, द कैंडल ब्लू आउट एज द गस्ट ऑफ वाइंड कैम इन। ये जो मोमबत्ती है ना वो बुझ गई बोलेगी, क्योंकि जो हवा का तेज जो झोंका है ना, जैसे आया हवा का तेज झोंका, मोमबत्ती बुझ गई जी। तो मोमबत्ती को बाहर रखोगे तो झोंका जो आएगा ना किसका, हवा का, वो बुझा देगा। इसका अर्थ यही निकलता है बुझा देना। अरे कितनी 5 हो गई है। फ्रेजल ऑफ मैंने कहा एसपी बक्सी की बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। अरे बियर, अबे मेरे को भी दे। कब कहता आदमी, जीतने के बाद में। ये क्या जीतने, अरे मुझे भी तो दे। ये मैंने कहा बियर को अपने को पता है, ये कई लोग इसको रेलेवेंट मानते ही है। यूं कह सकते हैं कि अपन जानते हैं कई लोगों का इससे संबंध होता है एक तरह से। इसका अर्थ ये निकलता संबंधित होना, संबंध होना। ये देखो जी, मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि अगर आप बियर पीकर खेलोगे तो जल्दी आउट हो जाओगे। बियर पीकर खेलोगे तो जल्दी आउट हो जाओगे, मैं इस बात का समर्थन करता हूं। इसका अर्थ यही निकलता है समर्थन करना। ये बियर विद, ये मैंने कहा बियर विद, ये दोस्तों के साथ बियर पियोगे, घर वाले आ गए वहां पर, ये तो देख भाई फिर तो सहन करना पड़ता, वो जो सुनाएंगे ना वो ये। और देखो धैर्य भी रखना पड़ता उस मामले में। ये इसका अर्थ यही निकलता है। ये ब्लो यानी कि झोंका, आउट यानी कि बाहर, बाहर मोमबत्ती रखी, हवा का तेज झोंका आएगा, क्या करेगा, बुझा देगा उसको। इसका अर्थ यही निकलता है बुझा देना। ये मैंने कहा ब्लो ओवर, लगा लो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में तो बार बार रिपीट होती है। पास ऑफ विदाउट हार्म, कम टू एन एंड, ये यानी किसी बिना किसी गंभीर समस्या किस चीज का गुजर जाना, बिना किसी गंभीर समस्या के गुजर जाना, खत्म हो जाना एक तरह से। ये कई बार घर में देखते नहीं है, बिलाव नहीं होता, बिलाव, देखो ये बिलाव जानते हो ना, ये बिलाव। ओवर यानी कि ऊपर, किसके ऊपर, बोले पंखे के ऊपर। ये और यहां ओवर ही याद आएगा आपको, पता है क्यों, वो याद आ रहा है, ये देयर इज ए फैन ओवर माई हेड। ऐसे सेंटेंस छोटे छोटे क्लास पढ़े नहीं हमने, ये कि एक पंखा है जी किसके, मेरे सिर के ऊपर, न छूती अवस्था में ऊपर बताने के लिए। तो मैंने कहा ओवर ही याद आएगा। मैंने कहा बिलाव बैठा था किसके, पंखे के ऊपर बैठा था जी। ये किसके ऊपर बैठा था, पंखे के ऊपर बैठा था। ओवर ही दिमाग में चलेगा हमेशा ये। तो मैंने कहा बिलाव कहां बैठा था, ओवर यानी ऊपर, किसके ऊपर, पंखे के ऊपर बैठा था जी। और फिर होता क्या है कि थोड़ी देर बाद में हम घर में देखते नहीं है, हम उसको कुछ छेड़ते नहीं है और वो खुद ही चला जाता है। यानी कि मतलब उसको कोई नुकसान नहीं होता, ना वो किसी को नुकसान पहुंचाता, यानी बिना किसी गंभीर समस्या के गुजर जाना। कहना क्या चाह रहे, डोंट वरी, चिंता मत करो, द क्राइसिस आर लाइकली टू ब्लो ओवर। ये चिंता मत करिए, जो संकट है ना वो संभावना ऐसी है कि वो गुजर जाएगा बिना किसी समस्या के। ये उसके बाद देखिएगा ब्लो ओवर। ब्लो ओवर मैंने कहा जो इसका अर्थ निकलता है, एक तो बिना किसी समस्या के गुजर जाना, खत्म हो जाना, या यूं कह सकते हैं एक तरह से खत्म हो जाना, बीत जाना, कम हो जाना एक तरह से। ये तो मैंने कहा ये जो ब्लो ओवर, वही जो अभी हमने याद किया ना, ये उसी के थ्रू ये बैठेगा। ये आपके पास है ब्लो अप। ये अब तक जितने की है ना उनमें नंबर 1 ये है जिसको एग्जाम में सब ज्यादा रिपीट किया जाता है ये। और पता है इसका मीनिंग क्या क्या निकलता है, अचानक से क्रोधित हो जाना या विस्फोट से उड़ा देना। ये अचानक से क्रोधित हो जाना या विस्फोट से उड़ा देना, ये इसका मीनिंग निकलता है। यानी द प्लान ऑफ द एनिमी टू ब्लो अप द फ्लाई ओवर वाज फॉइल्ड बाय द पुलिस। ये अब देखो कैसे याद करेंगे आप, ये कैसे करेंगे, देखो ये आपको पता है। ये मान लो जी कोई 2-4 आतंकवादी है ये, और वो विस्फोट से उड़ाने के लिए किसी चीज को सोच रहे हो एक तरह से, ठीक है, या मान लीजिए उड़ा दिया और बाद में उसको पुलिस ने पकड़ लिया। आपको पता है पुलिस में कोई 1-2 आदमी मान लो जी बड़ा गुस्से वाला हो एक तरह से, और उसको बार बार पूछ रहे हैं, बोले भाई बता ना यार, अरे बता कैसे किया, कहां से लाया, कैसे आया, सारा ये। जब वो नहीं बोलता है नहीं, तो कई बार पुलिस वाले क्या होते हैं, बड़े गुस्से में हो जाते हैं एक तरह से, अरे बोलो ना आप यार, सुनते नहीं हो एक तरह से, कितनी बार बोल दिया मैंने ये। तो देखो मैंने कहा बोलो 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 बोलो, यानी कि बोलो आप, यानी कि आप, ये अरे आप सुनते नहीं हो, कितनी बार बोल दिया मैंने ये, कैसे उड़ाया विस्फोट से इसको बता। तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, विस्फोट से उड़ा देना। अब इसमें क्या हुआ, पुलिस वाला अचानक से क्रोधित हुआ, तो इसके दोनों मीनिंग निकलते हैं, दोनों एग्जाम में आता है, अचानक से क्रोधित होना भी और विस्फोट से उड़ा देना भी है।
ब्रेक इनटू, ये भी बार बार रिपीट होती है, जबरदस्ती घुस जाना, एंटर बाय फोर्स। ये द रॉबर्स ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट। ये जो रॉबर्स है, जो लुटेरे हैं एक तरह से, ये वो कहां घुसे, उसके घर में घुस गए जी, जबरदस्ती घुसे हैं, ये सेंध मारना एक तरह से। ये तो देखो ब्रेक यानी क्या होता है बाबा, तोड़ना। इनटू का मतलब, अरे छोटे छोटे क्लासेस में नहीं पढ़े ये इन और इनटू। ये इनटू यानी कि बाहर से अंदर की ओर गति जाते हैं। ये तो कई बार आपने देखा हो, कई लुटेरे जो आते हैं एक तरह से, ये वो क्या करते हैं, ये जबरदस्ती जब किसी घर में घुसते हैं, ये मान लो लोग लग रहा है, तो वो क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ताले को तोड़ देते हैं। और अंदर कैसे घुसते हैं, बड़ी गति से घुसते हैं, ताकि जल्दी से काम अपना फिनिश कर दे एक तरह से। ये तो मैंने कहा ब्रेक यानी तोड़ना, इनटू यानी गति से, कैसे, बाहर से अंदर की ओर। ये तो इसी को तो बोलते हैं जबरदस्ती घुस जाना। आपके पास है ब्रेक ऑफ, यानी कम टू एन एंड अनसक्सेसफुली, अचानक से रुक जाना या संबंध तोड़ देना। ये द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना ब्रेक ऑफ। ये यानी जो बातचीत है ना भारत और चाइना के बीच, वो बंद हो गई है, खत्म हो गई है, अचानक से रुक गई है, संबंध तोड़ दिया एक तरह से। ये कैसे करोगे, ब्रेक यानी तोड़ना, ऑफ यानी बंद। ये देखो जी, इसने इस लड़की से क्या किया, एक तरह से ये संबंध तोड़ दिया, और संबंध तोड़ा तो इससे बातचीत बंद कर दी है। इसका अर्थ यही निकलता है, संबंध तोड़ना एक तरह से कैसे सही है। आपके पास कितने हुए जी, टोटल हुए 5। ये और गौर से देख लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेजल ऑफ, ध्यान रखना, ऐसे याद नहीं होती है, इस तरीके से याद करो कि दिमाग में ऐसे घुस जाएगी, ऐसे घुस जाएगी कि निकलेगी नहीं है। तो मैंने कहा रे ब्लाव यानी बिलाव, ओवर यानी ऊपर, किसके ऊपर बैठा था वो बिलाव, पंखे के ऊपर बैठा था यहाँ। ये मैंने कहा हम देखते नहीं हो, 2 4 5 मिनट होते घर में, फिर चला जाता है ये, बिना किसी समस्या के गुजर जाना एक तरह से। ये और इसका अर्थ भी वही निकलता है, एकदम खत्म हो जाना है, बीत जाना, उसी से लिंक होगा। ये बोलो ना आप यार, जब विस्फोट से उड़ा देता हो और कोई आतंकवादी को पुलिस वाले पकड़ ले, फिर क्या बोलो ना आप, ये सुनते नहीं हो, कैसे उड़ाए विस्फोट से आपने, ये उसका अर्थ निकलता है विस्फोट से उड़ा देना, अचानक क्रोधित होना। ये ब्रेक यानी क्या होता है, तोड़ना। इनटू यानी क्या होता है, गति से। ये तो कैसे, बाहर से अंदर की ओर, ये गति से, जैसे लुटेरे चोर वगैरह होते हैं, बाहर से अंदर की गति जाते हैं और ताला वगैरह सब तोड़ देते हैं, तो इसका अर्थ निकलता है जबरदस्ती घुसना। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है संबंध तोड़ देना। एक क्या निकलता, संबंध तोड़ देना। ये तो देखो जी, ब्रेक यानी तोड़ना, जैसे उसने उस लड़की से तोड़े संबंध, बातचीत ही बंद हो गई जी उसकी, इसका अर्थ यही निकलता, संबंध तोड़ देना एक तरह से। ये भी बार बार रिपीट होती है। इसका अर्थ निकलता फैलना। क्या निकलता है, फैलना। स्प्रेड, वार हो सकता है, एपिडेमिक हो सकता है, फायर हो सकता है, राइट हो सकता है, मतलब दंगा वगैरह हो सकता है, युद्ध हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, इस सेंस में फैलने के लिए। द फियर दैट एड्स हैज ब्रोकन आउट इन इंडिया इज नॉट अनफाउंडेड। ये डर ये है कि जो एड्स है ना भारत के अंदर, वो कैसे, मतलब एड्स जो है ना वो मतलब फैल गया एक तरह से इंडिया के अंदर, वो अभी तक फाउंड नहीं हुआ कि फैला कैसे एक तरह से। ये तो मैंने कहा अब तक पाया नहीं गया उस चीज को। ये तो कहना है चाह रहा है इस तरीके से। ये अब बोलेगी जी कैसे, कोरोना काल में कोरोना की बीमारी आई, बोलेगी जी आई। हर सरकार ये कह रही थी भाई चेन मत तोड़ो, मत तोड़ो, मत तोड़ो, बाहर मत निकलो, ये जो हम कह रहे हैं ना एक तरह से, ये नियमों को मत तोड़ो। देखो जी, ब्रेक का मतलब तोड़ना, आउट का मतलब बाहर। मेरे भाई नियमों को मत तोड़ो, बाहर मत निकलो, नहीं तो ये बीमारी ज्यादा फैल जाएगी। इसका अर्थ यही निकलता फैलना ही है। उसके बाद देखो, ये आपके पास लिखा ब्रेक थ्रू, डिस्कवर अ सीक्रेट या मेजर अचीवमेंट, यानी रहस्य की खोज करना या अचानक सफलता मिलना, ये इसका अर्थ निकलता है। अब बोलेगी जी कैसे करें ये, देखो ब्रेक थ्रू का नाम भी क्या है ये। अब ऐसा तो है नहीं क्रिकेट खेलते एक तरह से हर किसी को पता चल गया, बोले भाई ब्रेक थ्रू ये होता है, ब्रेक थ्रू ये होता है। ये ब्रेक थ्रू की भी एक तरह से देखा जाए, ब्रेक थ्रू किसको बोलते हैं, जैसे मान लो भारत खेल रही है जी और भारत के 150 रन बन गए, कोई विकेट नहीं मिला, या मान लीजिए भारत के 5 रन के ऊपर 2 विकेट चले गए, उसके बाद 150 रन तक कोई विकेट नहीं जा रहा, और फिर 150 रन के अचानक से अगर कोई विकेट चला जाए, उसी को क्या बोलते हैं, ब्रेक थ्रू बोलते हैं। तो ये ब्रेक थ्रू भी एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से कहीं ना कहीं खोज तो की एक तरह से किसी ने, ये इसमें क्या होता है अचानक से सफलता मिलती है। तो इसका दोनों अर्थ निकलते हैं, खोज करना ऐसे कि या अचानक सफलता मिलना ही है। तो मैंने कहा ये ब्रेक थ्रू जो है ना, ये किसी ने किसी बंदे ने, किसी ने किसी खिलाड़ी ने तो इस चीज को खोजा होगा एक तरह से ये, और खोजा है तो क्या वो अचानक सफलता मिलती है, उसी को तो बोलते हैं ये। इसका अर्थ यही निकलता है रहस्य ही खोज करना या अचानक सफलता मिलना। अब तक जितनी हुई ना उनमें नंबर 1 ये लगा लो, ये सब ज्यादा रिपीट होती है। अब तक जितनी हुई उनमें ये ब्रेक डाउन, ये इमोशनल कोलैप्स या स्टॉप फंक्शनिंग, इसके दोनों अर्थ निकलते हैं, रोने लगना या यूं कह सकते हैं एक तरह से ये हिम्मत या हौसला खो देना, या किसी मशीन का खराब हो जाना भी यही अर्थ निकलता है। ये मशीन का कोई खराब हो जाए नहीं है, उसको भी क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन ही बोलते हैं। ये मशीन का खराब हो जाना, क्या हो जाना, मशीन का खराब हो जाना। ये तो इसके 3 अर्थ निकलते हैं, रोने लगना, हालांकि हिम्मत या हौसला खो देना वो इसी सेंस में हम ले सकते हैं ये। तो मैंने कहा मशीन का खराब हो जाना या रोने लगना, हिम्मत खो देना एक तरह से, ये इस सेंस में। ये अब बोलेगी जी याद कैसे करें, अरे मैं बैठा हूं ना, टेंशन मत लिया करो इतनी। ये मैंने कहा देखो ऐसे करो, कई बार होता नहीं, गाड़ी चलाते रहते, अचानक से नीचे वाले ब्रेक नहीं होते, काम ही नहीं करते, कितनी बार लगा लो,
पीछे बेटा छोटा बच्चा हो, क्या होता है, हौसला खो देता, हिम्मत खो देता, रोने लग जाता है। बोले कि क्या होगा पापा, अब क्या होगा, एक तरह से ब्रेक तो काम ही नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा ब्रेक का मतलब होता है बाबा ब्रेक, डाउन का मतलब होता है नीचे। वो नीचे वाले ब्रेक कई बार होता नहीं है, काम ही नहीं करते। पीछे बेटा अगर बच्चा हो वो रोने लग जाता है, बोले पापा अब क्या होगा, ये हिम्मत खो देता है वो अपनी। ये इसका मतलब तीनों अर्थ आ गए इसमें, रोने लगना, हिम्मत खो देना, मशीन का खराब हो जाना। मशीन खराब हो गई एक तरह से, ब्रेक काम नहीं कर रही है, तीनों मीनिंग निकलते। ध्यान रखना, बार बार रिपीट करता है। ब्रेकअप तो मेरे भाई आपसे आपसे तो खैर नहीं है, लेकिन मैंने कहा टर्मिनेट मीटिंग, स्कूल सेशन, कुछ भी एक तरह से किसी को खत्म कर देना। ये तो मैंने कहा बोले कैसे करें। ब्रेकअप का मतलब होता है संबंध तोड़ देना एक तरह से, इस सेंस में भी। तो ब्रेकअप होते क्या होता है, ये एक्स बन जाता है जी, वो उसका एक्स, वो उसका एक्स एक तरह से। ये तो इसका अर्थ निकलता है संबंध तोड़ने के सेंस में। ये ब्रेकअप विद का मतलब होता है झगड़ना। देखो जब किसी के साथ ब्रेकअप होता है ना, ये तो मैंने कहा उससे पहले वो दोनों क्या करते हैं, जमकर झगड़ते हैं। ये इसका अर्थ यही निकलता है झगड़ा ना। ये कितने हुए, 5। ये टेंशन मतलब फ्रेजल ऐसे बैठा दूंगा खोपड़ी के अंदर कि निकलेगी नहीं आपके। ये देखो, ये मैंने कहा ब्रेक यानी तोड़ना, आउट यानी बाहर। गवर्नमेंट बार बार कह रहे नियमों को मत तोड़ो, बाहर मत निकलो, कोरोना फैल जाएगा। इसका अर्थ ये निकलता फैलना, चाहे बीमारी हो चाहे युद्ध हो एक तरह से। ये ब्रेक थ्रू भी क्या है कि किसी ने तो इसको मतलब खोज की एक तरह से। ये और क्रिकेट में जब इसका यूज करते हैं अचानक से सफलता मिलने के सेंस में। ये मैंने कहा ब्रेक जब नीचे वाला फेल हो जाते हैं, पीछे बेटा बंदा छोटा बच्चा और 4 साल का 5 साल का रोने लग जाता है, हिम्मत खो देता है। ये बोले पापा अब क्या होगा, क्या होगा एक तरह से। ये तो मैंने कहा इसका अर्थ यही निकलता, रोने लगना, हिम्मत खो देना, क्योंकि वो फंक्शनिंग कम बंद कर दी ना उसने एक तरह से। ये ब्रेकअप यानी कि संबंध तोड़ देना, ये सब जानते हैं। और ब्रेकअप जिसके साथ होता है उससे पहले वो दोनों क्या करते हैं, आपस में झगड़ते बहुत अजीब है। उसके बाद देखिएगा ब्रेक ओपन, ये इसका अर्थ निकलता ओपन बाय फोर्स, ये यानी किसी चीज को तोड़कर खोल देना। अब कैसे करोगे, ब्रेक यानी तोड़ना, ओपन यानी कि खोलना। तो इसको इसका लिंक इसी में छिपा हुआ है कि किस चीज को तोड़कर खोल देना। ये इंपॉर्टेंट है जी। इसका अर्थ निकलता कोज टू हैपन यानी कारण होना। ये देखो जी, ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना। अबाउट का मतलब क्या होता है, के बारे में। कहना क्या चाह रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प्ड टू ब्रिंग अबाउट अ पीसफुल सेटलमेंट। ये इसका अर्थ निकलता है कारण होना एक तरह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो हम कोई भी चीज जब लाते हैं एक तरह से, ये न्यूज वाले जब भी, सॉरी इसका एक मिनट रुकिएगा, अबाउट यानी के बारे में, अबाउट यानी के बारे में। देखो न्यूज वाले जो है नहीं, किसी भी चीज के बारे में खबर लाते हैं तो उसका कोई ना कोई कारण तो होता ही एक तरह से। ये तो मैंने कहा देखो इसको ऐसा कर दो, ब्रिंग यानी क्या होता है, लाना, अबाउट यानी के बारे में। किसी भी चीज के बारे में न्यूज लाते हैं ना न्यूज वाले, ये तो उसका कोई ना कोई कारण तो होता ही है। इसका अर्थ यही निकलता है कारण होना। ये ब्रिंग आउट ये लगा लो, इंपॉर्टेंट है। ये इसका अर्थ निकलता है एक्सप्लेन द मीनिंग या पब्लिश एक तरह से, प्रकट करना, जानकारी में लाना, प्रकाशित करना, इस सेंस में। ये देखो जी, वैन आस्क्ड टू एक्सप्लेन शी कुड नॉट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ पोएम। ये जब उससे पूछा गया एक्सप्लेन करने के लिए तो वो उसका जो पोएम का मीनिंग है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता है मीनिंग को एक्सप्लेन करना या पब्लिश करना। ये अब बोलेगी जी कैसे, देखो जी सर ने क्या किया, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, पहले कनेक्शन और करते थे, दूसरा चेंज कर देता हूं। ब्रिंग का मतलब लाना, आउट यानी बाहर। ये सर ने क्या किया, उस बच्चे को बाहर लाए, और सर क्या किया उस बच्चे को बाहर लाए एक तरह से। ये और उसको सारा मीनिंग बता दिया कि देख बेटा ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। और ये सारे बच्चे और भी जितने देख रहे थे नहीं, उनकी भी जानकारी में आ गया जी एक तरह से। ये यानी कि एक तरह से प्रकाशित कर देना, प्रकट करना एक तरह से, इस सेंस में हम बोल सकते हैं। कैसे कि ब्रिंग का मतलब लाना, सर ने क्या किया, बच्चे को लाए, कहाँ, बाहर लाया जी। और उसने, या ऐसा भी कर सकते हैं ये, क्या मान लो जी क्लास के अंदर कोई बच्चा आई है और बहुत इंटेलिजेंट है ये, ठीक है, और उसको बहुत कुछ आता है ये। अब सर ये देख रहे हैं यार 200 बच्चे, इनको कैसे समझाए। सर ने क्या किया, उस बच्चे को बाहर लाए और उस बच्चे ने क्या किया, सारा मीनिंग सबको एक्सप्लेन कर दिया जी उसका। ये और ये बात जो है ना पूरी यूं कह सकते हैं स्कूल के सामने जो है ना प्रकट भी हो गई, एक तरह से पब्लिश भी हो गई कि हाँ ये बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है। जिसका अर्थ ये निकलता है एक्सप्लेन द मीनिंग या पब्लिश करना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। टू मेक वन एग्री या ब्रिंग टू सेंस, अपने पक्ष में कर लेना या होश में लाना। ये कई बार होता नहीं है, कई बार लिखते हैं कि कोई, जैसे कोई भी हो सकता है, कोई लड़का लड़की जो भी एक तरह से किसी के चक्कर में फंस जाता है बड़ा ही जोश जोश के अंदर, फिर बाद में हम क्या करते हैं उसको समझाते हैं, धीरे धीरे उसको जब ग्राउंड में लाते हैं, ये देख भाई उससे शादी मत करियो, नहीं तो देख ले तेरे साथ ये हो जाएगा। तो देखो जी इसको ऐसा करते हैं। ब्रिंग यानी क्या होता है, लाना, राउंड यानी ग्राउंड, उसको हम क्या करते हैं धीरे धीरे ग्राउंड पर, जमीन पर लाते हैं। देख भाई ऐसा मत कर, नहीं तो तेरे साथ कल ऐसा हो जाएगा। यानी उसको हम धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने पक्ष में कर लेते हैं ये, और फिर उसको होश भी आता है, बोले हाँ यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ ये निकलता है होश में लाना या अपने पक्ष में कर लेना एक तरह से। ये उसके बाद देखिएगा ब्रिंग अप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पालन पोषण करना, उठाना या बढ़ाना। देखो ब्रिंग का मतलब लाना, आप यानी कि आप, यानी कि आप, ये आपको इस दुनिया में लाया कौन है, आपके माँ बाप लाए हैं।
मैंने कहा वही पालन पोषण करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपको उठाएगा कौन, बढ़ाएगा कौन, वही करेंगे। तो हो गया ना याद, काहे को टेंशन लेना इतना बाबा। ब्रिंग का मतलब लाना, आप यानी कि आपको दुनिया में लाया कौन, माता पिता लाए, तो वही पालन पोषण करेंगे, वही हमें उठाएंगे, वही हमें बढ़ाएंगे। इसका अर्थ ये निकलता उठाना, बढ़ाना, पालन पोषण करना ही है। कितने हुए बाबा, मैंने कहा टोटल हुए 5। ये कैसे करोगे, देखो ये ब्रेक यानी तोड़ना, ओपन यानी खोलना। तो तोड़ मतलब कि किस चीज को खोल कर रखते, तोड़ कर खोल देना एक तरह से। ये ब्रिंग यानी लाना, अबाउट यानी के बारे में। भाई न्यूज वाले किसी भी चीज के बारे में कोई न्यूज लाते हैं, कब लाते हैं, उसका कोई कारण तो होता ही है। तो इसका अर्थ ये निकलता कॉज टू हैपन। ब्रिंग यानी लाना, आउट यानी बाहर। सर ने क्या किया, उस बच्चे को बाहर लेके आए, उस बच्चे ने सारा एक्सप्लेन कर दिया, सारा मीनिंग है। और ये बात जो है ना, ये जनता की नजर में भी आ गई, वहां जितने बच्चे थे सबके नजर में ही है। तो इसका अर्थ निकलता जानकारी में होना, प्रकट कर देना, इस सेंस में एक तरह से ये। मैंने कहा या ऐसा भी हो सकता है, एक कनेक्शन और हो सकता है। मोदी सरकार धीरे धीरे क्या कर रही है, बाहर ला रही है कि किसने क्या घोटाला किया था, और उसको पूरा एक्सप्लेन कर रही है उस मीनिंग का। ये यानी धीरे धीरे बाहर ला रही है, जनता की नजर में लाना एक तरह से, ये उसका मीनिंग को एक्सप्लेन करना। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ये ब्रिंग, मैंने कहा लाना, ग्राउंड यानी कि ग्राउंड, या ऐसे ग्राउंड यहां से भी कर दो इसको, ये ऐसे भी कर सकते हैं आप। ये मैंने कहा उसको धीरे धीरे, मेरे दोस्त को मैं ग्राउंड बुलाया, ये देख भाई उसे शादी मत कर, निकल को तेरे साथ ऐसे हो जाएगा। फिर उसको मैंने अपने पक्ष में कर लिया, और वो भी होश में भी आ गया। इसका अर्थ ये निकलता होश में लाना या पक्ष में कर लेना। ब्रिंग यानी लाना, आप यानी कि आपको इस दुनिया में लाया कौन, आपके माता पिता लाए। तो जाहिर सी बात है पालन पोषण कौन करेगा, वही करेंगे। और मैंने कहा उठाएगा कौन, आपको वही उठाएंगे, बढ़ाएगा कौन, आपको वही बढ़ाएंगे। तो हो गए ना, टेंशन काहे को लेना बाबा। मैंने कहा फ्रेजल वर्ब के क्लास नंबर ये थी हमारी 1। कल मिलूंगा आपसे क्लास नंबर 2 के साथ में ये, और वही धमाकेदार तरीके से।